डायबिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे, बहुत ही अहम टॉपिक है और ख़ास तौर पर रमज़ान में किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना उस पर तफसील गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा बेहतरीन तरीके से समझाया कि किन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपने अपने डॉक्टर के साथ हमेशा रजू करते रहना है अगर कोई मसला हो रहा हो। अब ये बताइएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स का हमने किस तरह ध्यान रखना है और जब आप अपना डाइट प्लान करें, खासतौर पर वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, उसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। पहली चीज़ है कि रोज़ा रखना किसको है, ठीक है, जिसकी शुगर कंट्रोल है, शुगर लो नहीं हो रही है और आपके डॉक्टर ने आपको इस बात की इजाज़त दी है कि आप रोज़ा सेफली रख सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर रोज़े का कैसे रखना है आपने। पहली चीज़ होगी कि आपको अपनी अद्वियात को कैसे एडजस्ट करना है। बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज़ होगी कि फिर उसकी खुराक, उसकी हाइड्रेशन और शुगर को चेक करना, और फिर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिन पे रोज़ा तोड़ने की भी नौबत आ सकती है। तो पहली चीज़ है अपनी मेडिसिन को एडजस्ट करना। अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जब आप रजू करेंगे तो आपकी मेडिसिन को एडजस्ट कर देगा कि आपने सहरी में कौन सी अद्वियात लेनी है, अफ्तारी में कौन सी लेनी है। कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनकी डोज को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनसे शुगर एकदम से लो हो सकती है, तो उनकी डोज को कम करने की ज़रूरत भी होती है और समटाइम्स उनको तब्दील करने की भी ज़रूरत होती है। तो वो जैसे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे वो उसके मुताबिक चलें। फिर जो पेशेंट्स इंसुलिन लगा रहे हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो एक दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, कुछ 2 दफ़ा लगाते हैं, कुछ 3 दफ़ा और कुछ 4 दफ़ा भी लगाते हैं। वो पेशेंट जो एक दफ़ा इंसुलिन लगा रहे हैं, उनकी इंसुलिन की डोज को हम आमतौर पे कोई 25%, 15 to 25% हम उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और टैबलेट्स में भी जो एडजस्टमेंट करनी वो कर देते हैं। इस तरह वो अफराद जो कि 2 दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, उनकी हम आमतौर पे होता है कि जो प्री मिक्स इंसुलिन जिनको हम कहते हैं, उसकी जो मॉर्निंग डोज होती है, हम आमतौर पे फुल डोज जिसकी वो मॉर्निंग में लगा रहे हैं उसको हम अफ्तारी में लगा लेते हैं, और जो उसकी नाइट की डोज होती है उसको ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस करके हम सहरी में कर देते हैं। डिपेंड करता है कि उसके शुगर लेवल्स के, जब पेशेंट हमारे पास आते हैं उसको हमने आमतौर पे कहा हुआ होता है कि जब फॉलोअप पे आए तो अपने शुगर मॉनिटरिंग का एक प्रॉपर चार्ट बना के लेकर आए ताकि उस एडजस्टमेंट में आसानी हो सके। फिर वो पेशेंट जो कि 3 दफ़ा लगा रहे हैं, जिन्होंने दोपहर को भी लगानी होती है, तो सुबह और शाम की इंसुलिन की डोज एडजस्ट करते हैं, दोपहर वाली को आमतौर पर स्किप कर दिया जाता है क्योंकि रोजे में आप इंसुलिन नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो वो फिर शुगर लो होने के चांसेस हैं। इसी तरह जो 4 दफ़ा लगा रहे हैं उनकी भी दोपहर वाली को स्किप कर देते हैं, नाइट वाली कंटिन्यू होती है, मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्यू की जाती है।